हाय फ्रेंड, हम अमरेश कुमार आप सभी को बीच हम अभी अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुआ है उसका फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इस वीडियो लाने का उद्देश्य है कि देखिए आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो पढ़ाया गया वो है या नहीं है, या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी उद्देश्य से आपको भी वीडियो को हम बना रहे हैं। तो प्यारे साथी, आपको ज़रूर यहाँ से अपना आंसर की मिला सकते हैं कि हम कितना सही बनाएं या नहीं बनाएं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिएगा, हम पढ़ाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलोमीटर होता है। विद्युतीय द्विध्रुव का मात्रक कूलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है यानी कि E बराबर 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। बताए थे कि जो दशमलव के रूप में होता है वो नहीं होता है, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाए थे, वहाँ से क्वेश्चन बना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है 8 कूलोम्बरीन आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाइएगा, Q बराबर प्लस माइनस एनी जो फार्मूला बताए हैं आवेश का क्वांटीकरण में, उसी से निकलेगा। यहाँ पर आ जाएगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 × 10⁻19 होगा। आगे देखिएगा, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखें हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। इस पर बनाइएगा, बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 25 × 10⁻−2 किलोमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। देखिए, वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे, उसका मान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, जितना भी पढ़ाए थे उसी से आया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके उद्देश्य से वीडियो बनाए हैं। तो देखिएगा साथियों, 8वां क्वेश्चन है, अनंत लंबाई वाले अनावेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। देखिएगा, इसको लिए हम पढ़ाए थे, विद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर होता है 1/2πε0 इंटू λ/r। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह से देखिएगा, और 9वां क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होता है। कितना बार पढ़ाए हैं कि शून्य होता है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, यानी कि r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, बताइएगा। यहाँ देखिएगा, r के क्या होता है, विद्युत कर्मानुपाती होता है। r का विद्युत कर्मानुपाती होता है 1/4πε0 Q बटा क्या होता है, r। यही है क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन 11 है, विभव प्रवणता क्या है, क्या होती है। विभव प्रवणता बराबर होती है, कितना बार पढ़ाए थे, बताइए कितना बार पढ़ाए हैं, डी बटा क्या होता है, dx। ई बराबर dv बटा dx, ई बराबर डी बटा dx। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र ई में एक आवेशित कण क्यू पर लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र ई में एक आवेशित कण क्यू पर लगने वाला बल के मान देखिए बताना है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र के तीव्रता पर जो पढ़ाए थे, एफ बराबर यहाँ पर कितना बल होगा, क्यू ई होगा। यहाँ से ई बराबर हम पढ़ाए होंगे विद्युत क्षेत्र के तीव्रता में क्यू बट्टा क्या होता है, क्यू बट्टा क्या हो जाएगा, बोलिए क्यू बट्टा क्या हो जाएगा। यहाँ से ई बराबर आपको बताना है, तो ई बराबर एफ बट्टा क्या हो जाएगा, एफ बट्टा क्यू हो जाएगा। इस तरह से हम पढ़ाए थे। चलिए आगे देखिएगा। आगे यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल क्या होगा, वाई जेड के तल में होगा, वाई जेड के तल में होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। W बराबर पी ई इजकल टू क्या होता था, 1 माइनस कॉस थीटा होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, R2 के स्क्वायर बट्टा R1 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या हो जाएगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगा। इसका हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ऊर्जा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ऊर्जा। आगे देखिएगा ई बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव आर दूरी आर के साथ परिवर्तन होगा। देखिए अभी उसके ऊपर हम पढ़े थे ई बराबर डी वी बटा डी एक्स। यहाँ से ई के मान 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ से आ जाएगा डी वी, यानी कि यहाँ पर भी और आर क्या हो जाएगा, नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की इलेक्ट्रॉनों की अधिक के पास लाने पर निकाय विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई मात्रक है, बोलिए ये किसका इकाई मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई सी बराबर क्या होता है, बोलिए सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी। इसी का एसआई मात्रक पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे देखिएगा एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड, उसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिए गोलीय चालक के फार्मूला लगाइएगा, सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका मान आ जाएगा आपको 9 किलोमीटर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि संधारित्र के लिए समान होता है। इसका विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में जो होता है ना, उसका विभवांतर सभी का समान होता है। 23 है समान धारिता के 3 संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड यदि उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगा। देखिए इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो इसको आ जाएगा, देखिएगा इस तरह से जोड़ना है, 1/6 देले है इंटू 1/c प्लस 1/c। इस तरह से जोड़िएगा, इसका मान निकल जाएगा, आपको c का मान निकलेगा 18। और इसी को फिर आपको जोड़ना है समांतर क्रम में। संधारित्र है तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला जानबे करते हैं, 18 +
18 प्लस 18 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? सी, यानी कि 54 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर वांडी ग्राफ जनरेटर। वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, बताइएगा, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। कितना बार इसे पढ़ाए हैं, एग्जेक्टिव भी कराए हैं। 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड के दो संधारित्र 120 वोल्ट की बैटरी के 120 वोल्ट की बैटरी के आर पार श्रेणी में रखा जाए, आर पार श्रेणी क्रम में रखा जाए तो 4 माइक्रोफेराड संधारित्र के आर पार विभवांतर क्या होगा? देखिएगा, इसको निकालिएगा ना तो देखिएगा, पहले आपको निकालने पड़ेगा। देखिएगा 120 वोल्ट है तो यहाँ से अब फिर इसको बाद श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का परावैद्युत नियतांक कितना होता है? अनंत होता है। किसी धातु का परावैद्युत नियतांक अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है, अपवाही गति होता है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का बिंदु नियम निम्नलिखित में किस सिद्धांत का पालन करता है? आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सेल के विद्युत वाहक बल का मान मापा जाता है। एक सेल का विद्युत वाहक बल का मान मापा जाता है, देखिएगा विभवमापी द्वारा मापा जाता है। आगे देखिएगा, हीट स्टोन ब्रिज मापता है। हीट स्टोन ब्रिज क्या मापता है? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार के 4 बराबर टुकड़े में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिएगा यहाँ से R/1/R बराबर 1/, इसका देखिएगा कहता है कि 4 भागों में तो 1/4 इस तरह से जोड़ना है। 1/4 प्लस 1/4, यानी इस तरह से जोड़िएगा ना, अब हल कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 1/16 ओम आएगा आंसर। देखिएगा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर IT। देखिए I धारा है तो I के क्या हो जाएगा? एम्पियर। समय के घंटा यानी कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है सदिश राशि होता है। चुंबकीय ध्रुव का आघूर्ण कैसा राशि? सदिश राशि होता है। देखिए इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि क्या हम सही दिशा में सोच सकते हैं कि हम डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। जो आपको बोले हैं वही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बताइए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है P बराबर V²/R। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी निम्नलिखित में कौन प्रतिरोध R का व्यक्त करता है? निम्नलिखित में कौन प्रतिरोध का व्यक्त करता है? यानी रो, देखिएगा R बराबर पढ़ाए होंगे रो L/A। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। देखिएगा, विशिष्ट चालकता का SI मात्रक ओ मीटर होता है। आगे चलिएगा, कहता है कि एक बंद विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा अधिक लंबाई पर। संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा? अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। तो आगे, R त्रिज्या N फेरो वाली किसी वृत्ताकार कुंडली में जिसमें धारा I प्रवाहित होती है, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, I और 1/R के। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता का SI मात्रक क्या होगा? चुंबकशीलता का बीमक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, mL/2 A/2। देखिएगा अपना नोट कॉपी खोल कर देखिएगा कितना बार इसको लिखवाए हैं।
अब हाल फिलहाल में पढ़ाए हैं क्वेश्चन। देखिएगा, एक टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, एक टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, देखिएगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा, 5 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिएगा, कहता है कि धारा वहन करने वाले सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होती है, अक्ष के समांतर होता है किसी परिनलिका में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चलती हुई आवेशित कण अनुभव करती है दिशा परिवर्तन का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलेगी आवेशित कण तो किसका अनुभव करेगा? दिशा परिवर्तन का अनुभव करेगा। तो आपको सोचना है कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आपके मेरा उद्देश्य इसीलिए वीडियो के लिए आने के था कि यहाँ पर लड़कन जो देखेगा स्टूडेंट, उसको मन में क्या है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या सही दिशा में तैयारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन है, बायो-सेवार्ट के नियम का उपयोग कर किसके लिए किया जाता है? बायो-सेवार्ट नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो बताइएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, एक धारा तत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए। आगे, दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालक के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाले बल क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10⁻⁷ न्यूटन/4 का मान बैठा दिया है, 2I1I2/r होता है। इसके लिए फार्मूला होता है F/L बराबर म्यूनट/4 पाई × 2I1I2/r होता है। अभी आप लोग के इस पढ़ाएंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। समान दिशा समान वेग में गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होती है। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होती है, बताना है इसको क्या होता है, एक कैसे होती है, समांतर होती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, धारा घनत्व का मात्रक है एम्पीयर प्रति वर्ग मीटर। आगे क्वेश्चन देखना है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप क्या होता है? जब किसी एमीटर को शंट कीजिएगा तो उसकी माप बढ़ जाती है, ए होगा। आगे, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी अभिम के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो आवेशित कण का वेग दुगुना कर दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति आधी कर दी जाए तो त्रिज्या क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेंज का नियम का संबंध है, बताना है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंध है। आगे क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे उचित धातु क्या है? नरम लोहा का उपयोग करते हैं। किसी चालक में अपवाही वेग समानुपाती होती है, किसी चालक में अपवाही वेग समानुपाती होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के वर्ग के, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ के तापमान पर। आगे क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोधक को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति क्या होगा? यानी कि यहाँ पर शक्ति ज्ञात करना है, फार्मूला लगा दीजिए, P बराबर V²/R। देखिएगा 10 × 10 और बटा कितना 5 दूनी 10 यानी कि 20 हो जाएगा, 20 वाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी होता है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक है ओम। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल औसत वर्ग के मान का अनुपात क्या होगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, IRMS बराबर, फार्मूला लगाइएगा तब जाके होगा, यहाँ से √2 होता है यहाँ पर
आई नोट। इस तरह से फार्मूला लगाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक है ओम। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एल आर प्रतिपथ का प्रतिबाधा, एल आर प्रतिपथ की प्रतिबाधा ऑप्शन नंबर डी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट। आगे क्वेश्चन है, तप्त तार एमीटर मापता है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल और औसत वर्ग का मान मापता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, बताना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च विभव निम्न धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल आर प्रतिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है। बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर बट्टा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है। हम पढ़ाए थे एकल ध्रुव का, यानी कि एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। जो पढ़ाए हैं सो आयल है, जो कहे थे से आयल है। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में है समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय का निकालिएगा। ऑप्शन निकाल जाएगा बी आ जाएगा 2:1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी चुंबक को 90 डिग्री के घुमाने पर समान कार्य क्या होगा। 1 MB आएगा। W बराबर जो फार्मूला पढ़ाए हैं, W बराबर देखिएगा MB = 1 माइनस cos थीटा, वहाँ पर 90 डिग्री मान रखिएगा तो 0 और फिर यहाँ से गुना कीजिएगा तो W बराबर कितना आ जाएगा 1 MB आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, 65 का सी होगा। देखिए छठा, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी 5/6 होता है, 5/6 होता है। चलिए आगे चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगा। अरे सीधे सीधे भी याद रख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होबे करता है, वैसू बना देंगे, या तो इसको फार्मूला भी लगा सकते हैं बनाने के लिए। यहाँ से देखिएगा, यहाँ इसको दिया हुआ है 2 पाई एफ इंटू टी बराबर 100 पाई टी, 100 पाई टी, पाई से पाई टी से टी 2 से कटिए तो 50 मरते। एफ का मान फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ गया 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। धारा घनत्व जे को परिभाषित किया जाता है, धारा घनत्व जे का परिभाषित किया जाता है। देखिएगा इसको परिभाषित किया जाता है, ढेर इसको मार दिया होगा ऑप्शन नंबर सी। धारा घनत्व जो है ना अनुगमन वेग, उसको में संबंध है जे बराबर NVD। यहाँ ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस तरह से पूछा है, जो पढ़ाए हैं वही आए हैं, यानी कि अब अभी आप लोगों को क्या करना है, अधिक से अधिक रिवाइज करना है। जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, जो लिखाया गया है, आपको और कुछ नहीं करना है। अभी आपको अधिक से अधिक अभी रिवाइज करना है जो पढ़ाया गया है से। एक धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरण निर्भर करता है, एक धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरण निर्भर करता है। इसको हम कह सकते हैं किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी पर, दोनों पर करता है। फेरों की संख्या और लंबाई पर भी निर्भर करता है। आगे देखिएगा, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा वाटहीन धारा का घटक क्या होगा। I बराबर साइन फाई होता है। ऑप्शन नंबर 70 की बी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अभी
पूछा गया है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जो पढ़ेगा वो ज़रूर बनाएगा। अनुचुंबकीय, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। देखिए मेरा अभी भी हम कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य था वीडियो बनाने की, आपको सही दिशा में हम पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, निकेल क्या है, तो निकेल क्या है बताइए, पढ़ाए थे मैग्नेट में, निकेल क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को पास शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी फायदा हो सके कि क्या जो पढ़ा रहे हैं इसे सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, सही दिशा में हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आगे, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है ई वेक्टर और बी वेक्टर के समांतर, यानी कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की कैसी होती है, समांतर होती है। आगे क्वेश्चन देखना है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करेगा, इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात भी या ई का मात्रक होता है सेकंड मीटर प्रति सेकेंड, एस मीटर प्रति। आगे चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चालकीय चुंबकशीलता म्यू नोट तथा परावैक्यता नियतांक इप्सिलॉन नोट के बीच संबंध होता है। देखिएगा यहाँ से फार्मूला से C बराबर 1/अंडर रूट क्या पढ़े हैं बताइएगा, 1/√μ नोट अब इंटू C म्यू नोट अंडर C बराबर क्या होता है बोलिए, एक। क्या होता है, एक होता है, बराबर क्या होता है, एक होता है। इसी के दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग, दोनों तरफ क्या कीजिएगा, वर्ग। वर्ग करके कैंचिया गुना कीजिएगा, कोना कोनी कौन कोना वही टिक लगा के, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए आगे देखते हैं, कोना कोनी कौन कोना टिक लगाइएगा, C बराबर 1/√μ नोट इप्सिलॉन नोट, तो आ जाएगा आपको आंसर सी होगा इसका आंसर। चुंबकीय नमन का मान शून्य हो सकता है। देखिए चुंबकीय नमन का मान कब शून्य होगा बताइए, अरे निरक्ष चुंबकीय मान क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श एमीटर की प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श एमीटर की प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में लास्ट है, देखिएगा निम्नलिखित में लॉरेंज बल को सही है, लॉरेंज बल देखिए एफ वेक्टर बराबर Q = E वेक्टर प्लस V वेक्टर इंटू V वेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव रहा, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पूछा है तो आप लोग के जो करा रहे हैं सही दिशा में आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह से आपको मेहनत करना है, करते रहिए। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो हम पढ़ाते हैं से। और लगन से मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, इसी तरह से आपका बोर्ड में भी पूछता है। तो देखिए सब्जेक्टिव भी कोई ज़्यादा भारी नहीं पूछा है, भले जो कुछ चैप्टर छोड़ दिया गया है सबसे नहीं डाला है, पेपर बनाया है, प्रकाश छोड़ दिया गया है इस तरह। आगे देखिएगा, देखिए सब्जेक्टिव है, इसको में से आपको 25 में से 15 को जवाब देना है, 2 नंबरी बा। देखिएगा यहाँ पर है, यहाँ पर आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा तथा इसका ऐसा मात्रक लिखो। नहीं पढ़ाए हैं जी, जाके देखिए कापी, अभी नहीं पढ़ाए हैं। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है, गॉस और एम्पीयर के नियमों की तुलना करना है, गॉस मैंने पढ़ावे किए हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन का अफवाही वेग का व्यंजक, देखिए VD बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देना है, व्यंजक लिखना है E कैपिटल E और T और बटा क्या होता है M, इसी का लिखना है व्यंजक, ये आपको सिद्ध करना था। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
आगे क्वेश्चन है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या भूमिका है। समांतर प्लेट संधारित्र का भूमिका बताना है, क्या करता है काम। देखिएगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत बताए थे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी वाला वही है, न तो निर्माण करते हैं नहीं तो नष्ट करते हैं। बहुमापी के दो उपयोग, विद्युतवाहक बल की सहायता से क्या करते थे, दो सेलों की तुलना करते थे। इस तरह से हम उपयोग हम लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं। ईमानदारी पूर्वक आपको कापी देखना है, और इस वीडियो उद्देश्य इसीलिए हम बना रहे हैं कि वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिएगा हम क्या सही दिशा में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। आभासी नमन से आप क्या समझते हैं। विद्युत की प्रतिरोधकता पर तापमान बढ़ाने पर क्या असर पड़ता है। धातु के प्रतिरोधकता पर तापमान बढ़ाने से क्या असर पड़ता है। देखिएगा, प्रतिरोधकता बढ़ाइएगा, चालक के क्या होता था, प्रतिरोध बढ़ जाता था। विद्युतवाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखना है। दोनों पढ़ावल है, विद्युतवाहक बल और विभवांतर में अंतर लिख देना था। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। दिश धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है। समझाए कि ट्रांसफार्मर का क्रोध पथदार क्यों होता है। ये भी सब है, सिंपल सवाल भी पूछा है, कोई टफ नहीं है। सब कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन बैक करके भी गया होगा वही बना देगा इस पेपर का। पेपर में कोई त्रुटि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भंवर धाराएं, इसका उपयोग को लिखना था, प्रयोगी उपयोग को लिखना था। भंवर धाराएं का उपयोग और प्रयोगी उपयोग लिखना था, और भंवर धाराएं क्या है। प्रति चुंबकीय मनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर बताने वाले कोई दो बिंदु लिखें, यानी दो में अंतर लिखना था। देखिए, हम गेसिंग पेपर दिए थे, उसको में भी सवाल है जी, उसको में ये सब दिए थे, वहाँ पढ़ के जाते तब से बनता। 16 है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षैतिज घटक के मान ऊर्ध्वाधर घटक 3 गुना पर पृथ्वी 3 गुना, तो इस स्थान पर नति कोण का मान निकालना है। आगे देखिएगा, स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, इसके लिए प्रयोग उपयोग लिखें। अरे यहाँ पर स्थिर विद्युत परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। शंट के दो उपयोग लिखना है। स्टील तथा नरम लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना करें। अन्वयन प्रेरण गुणांक m को परिभाषित करें, इसका सही मात्रक लिखें। 24 माइक्रोफैराड के संधारित्र 50 वोल्ट के आवेश करने पर किया गया कार्य 1/2 CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। किसी प्रत्यावर्ती धारा के विभवांतर का वर्ग अमाध्य मान मूल 100√2 वोल्ट है, तो विभवांतर के शिखर मान एवं पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत ज्ञात करना है। आगे देखिएगा, किसी स्थिति में एक समरूप विद्युत क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल न्यूनतम होगा। बल कब न्यूनतम होता है। देखिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव में एक समान विद्युतीय द्विध्रुव के रखते थे, घुमाने में किया गया कार्य निकालते थे ना, तो न्यूनतम कम होगा। आपको यही बताना है। sin 90 में हम बताए थे कि sin 90 वो जो होता है ना, इस पर बनाना है। विद्युतीय द्विध्रुव के घुमाने में किया गया कार्य बताए थे ना, उस पर बताना है। यानी कि कब मैक्सिमम होता है, इसको में वैल्यू वही बताना है। यहाँ पर एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किए जाने पर कितनी गति प्राप्त करेगा, एकदम बताना है। एक कुंडली का प्रतिरोध 3 ओम तथा प्रतिघात 4 ओम है, तो कुल प्रतिबाधा क्या होगा। अरे अंडर रूट कर देना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 4 16 5 आएगा। इसका प्रतिबाधा कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है दीर्घ, यानी कि 5 नंबरीवा जिसको कहते हैं। छोटे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करें। अब किसी बिंदु पर निकाल सकते हैं, अच्छे या निरक्षे बिंदु पर आपको निकालना है। गॉस प्रमेय को लिखित तथा इसे सत्यापित करें। पढ़ावल है सब। स्वप्रेरक एवं अनुमेय प्रेरण की परिभाषित करें। दो लंबी समझिए। परिणिकाओं का अनुमेय प्रेरक का व्यंजक निकालें। चलिए, धारावाही वृत्तकार कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। कुंडली के केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। आगे, दो कुंडलियों को युग्मित है, उनका अनुमेय प्रेरक 100 mH है। प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली 0.1 वोल्ट विद्युत बल प्रेरित होता है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन दर निकालें। चलिए, अभी आप लोग के नहीं पढ़ाए हैं, आप लोग
ये सब पढ़ाएंगे बाद में। अभी देखिए ट्रांसफ़र का सिद्धांत, बनावट एवं क्रिया विधि को संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। यही आपको हम गेसिंग पेपर कल भेजे थे, ये बनाए हैं, उसको में ये है। देखिएगा चुंबकीय ध्रुव क्या है, चुंबकीय ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। चुंबकीय ध्रुव हाल फिलहाल पढ़ाए हैं। क्या होता है, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम गुने 2L, किसी चुंबकीय ध्रुव के एक ध्रुव प्रबलता का मान एवं इसके बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय ध्रुव के आघूर्ण कहते हैं। आप किसी बिंदु पर अक्षीय या निरक्षीय पर निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। आगे देखिएगा चुंबकीय प्रेरण एम, अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू तथा चुंबकीय प्रवृत्ति XM को समझाएं एवं सिद्ध करें। ये अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जितना भी पढ़ाए हैं ना वो आप उतना में आप बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको नहीं बन सकता है, आप आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा है आपको पेपर जो इस तरह से इस टाइप का पूछा है बोर्ड। थोड़ा सा गलती किया है बोर्ड, सभी से क्वेश्चन आना चाहिए था, प्रकाश से भी होना चाहिए था, वेब ऑफ से होना चाहिए था, पर वहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, नए को मॉडर्न विषय भी नहीं बना है। तो चलिए जो भी पूछा से ठीक पूछा है, आपको हित में है। आप लोग के यही अगर इस पेपर को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चन बैंक है अगर उसको भी आप तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा तैयारी होगा। और जो पढ़ाएं से तो है ही है, उसको प्रैक्टिस में रखिए और ये क्वेश्चन बैंक देखते रहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।